वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ना होल्ड ऑन योर सीट, मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि एक हेलीकॉप्टर से एक साइंटिस्ट और उसके कुछ साथी बाहर निकलते हैं। कि जब बाहर निकलते हैं तो उसके बाद ये पास खड़ी गुफा की ओर जाते हैं, जहाँ पर वो साइंटिस्ट अपना हाथ काटता है और उस गुफा में लगा मिरर डोर जो होता है वहाँ पर अपना हाथ बढ़ाता है। जैसे ही वो वहाँ पर अपना हाथ बढ़ाता है तो हम देखते हैं कि वहाँ से बहुत सारे बैट्स निकल कर बाहर आते हैं और इन लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें 25 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर एक बच्चे को लेकर आ रहे होते हैं। ये बच्चा पैरालाइज होता है और ये उस बच्चे को माइकल के सामने बैठाकर चले जाते हैं। तभी हमें पता चलता है ये जो लड़का होता है इसका नाम माइलो होता है और इन दोनों को बातें करता हुआ देख बाहर कुछ बच्चे होते हैं जो इन्हें चिढ़ा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो माइलो होता है उसकी अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है और फिर माइकल यहाँ पर एक स्प्रिंग की मदद से बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर देता है। तभी जब ये डॉक्टर माइकल से मिलता है तो माइकल से वो बोलते हैं कि तुमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतनी आसानी से सॉल्व कर दिया, मैं तुम्हारा अपने कंट्री के सबसे बड़े स्कूल में तुम्हारा दाखिला करवाऊंगा, जहाँ पर से तुम्हारा इलाज भी फ्री में हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर जो माइलो होता है वो जब माइकल का लेटर पढ़ रहा होता है तो वो बाहर हवा की वजह से चले जाता है और फिर जैसे उसे लेने वहाँ जाता है तो कुछ बच्चे उस पर हमला कर देते हैं और तभी डॉक्टर आकर उसे बचाते हैं। फिर हमें दूसरी ओर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अब माइकल जो होता है काफ़ी बड़ा हो गया होता है और उसने एक आर्टिफिशियल ब्लड बनाया होता है, जिसकी हेल्प से ब्लड से मरने वाले काफ़ी पेशेंट की अब मदद हो सकती थी। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो माइकल होता है उसके पास एक अपनी पेशेंट भी होती है, जिसके साथ उसका दोस्ताना रिश्ता बन गया होता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो माइकल की गर्लफ्रेंड यानी उसकी सेक्रेटरी होती है वही उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। वो एक दिन माइकल के यहाँ पर आकर माइकल से बोलती है कि तुम इनलीगली इन बैट्स को पाल रहे हो, अगर गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चल गया तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर माइकल बोलता है इस बात से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो माइकल होता है वो काफ़ी बड़ा साइंटिस्ट भी होता है और वो एक दिन जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो एक चूहे पर वो अपना एक्सपेरिमेंट करता है, पर उसे लगता है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट में फेल हो गया है। तभी हम देखते हैं कि जो माइकल की वो पेशेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती है और माइकल उसे कुछ टाइम के लिए उसे कोमा में डाल देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि माइकल अपने दोस्त माइलो से मिलने आया होता है। यहाँ पर माइलो बोलता है कि मैं अपनी इस हालत से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं भी एक आम इंसान की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर माइकल उसे दिलासा देता है कि वन डे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम प्लीज़ मुझ पे भरोसा रखो। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम माइकल को देखते हैं जहाँ पर कि उसने एक सीरम बनाया होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि प्लीज़ तुम इस सीरम को मेरे अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश करो। तभी जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड वो सीरम को उसके अंदर इंजेक्ट करती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर हलचल होना स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ पर पास बैठे लोग उस रूम में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इन दोनों की नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर माइकल सोया होता है, पर माइकल वहाँ पे नहीं होता। और जैसे वो देखते हैं कि माइकल ऊपर लटका हुआ होता है तो ये सारे लोग अचानक से डरना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल आदमी के लिए इस तरह से ऊपर लटके रहना ये थोड़ा असंभव सा होता है। तभी वे लोग माइकल की गर्लफ्रेंड पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी ये देखकर माइकल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उन लोगों को पल भर में ही मौत के घाट उतार देता है, जिसमें से एक आदमी उसे उसी रूम पर बंद करने की कोशिश भी करता है। पर तभी हम देखते हैं कि जो माइकल का जो एक्सपेरिमेंट होता है ये एक शिप के अंदर हो रहा होता है, जो समंदर के बीचों बीच होता है। पर तभी जब माइकल अपनी एक्चुअल कंडीशन में वापस आता है तो वो देखता है कि उसने अपने साथ क्या कर लिया है और उसके बाद वो जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को चेक करता है तो वो अभी भी बेहोश पड़ी होती है। माइकल उसे एक कंबल उड़ाता है और उसके बाद वो सीसीटीवी चेक करता है, जहाँ पर कि वो अपना वैशी दरिंद्रा वाला रूप देखता है। उसके बाद माइकल वो दोनों सीरम को लेकर वहाँ से चला जाता है। शिप में इस तरह की घटना
कि जब खबर पुलिस वालों को लगती है तो यहाँ पर 2 पुलिस वाले आकर उस घटना को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जितनी भी लाशें होती हैं, उन लाशों में बिल्कुल भी ब्लड नहीं होता, यानी कि माइकल ने सबका ब्लड पी लिया था। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि माइलो के पास वही डॉक्टर आया होता है जिसने बचपन में माइकल और माइलो को एक साथ मिलाया होता है। तभी हम माइकल को देखते हैं जो अपनी लैब की ओर जा रहा होता है, और वहाँ जाने के बाद हमें पता चलता है कि माइकल अपनी एक्चुअल वाली कंडीशन में दोबारा से अपनी एक्चुअल कंडीशन में वापस आ जाता है, यानी कि वो फिर से पैरालाइज हो जाता है। अब वो बिना स्टिक के नहीं चल सकता था। तो तभी वो जल्दी से एक रूम पर जाता है जहाँ पर आर्टिफिशियल ब्लड होता है। जैसे ही वो आर्टिफिशियल ब्लड को पीता है, तभी हम देखते हैं कि माइकल अब हवा में उड़ सकता था। वो अब स्पाइडरमैन की तरह यहाँ वहाँ उछल कूद कर सकता था। उसके बाद माइकल उस बड़े से बॉटल के अंदर चले जाता है जहाँ पर उसने बहुत सारे बैट्स को कैद किया होता है। तभी जब वो बाहर आता है तो हम देख सकते हैं कि माइकल अब सारी वेव्स को एब्जॉर्ब कर सकता था और वो अपने आसपास क्या हो रहा है इसे महसूस कर सकता था। तभी माइकल की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और उसे ब्लड की ज़रूरत थी। जब यहाँ पर माइलो आता है वो उसकी हेल्प कर लेता है, और तब माइलो को पता चलता है कि माइकल अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है और वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तभी जब इसका रीज़न वो माइकल से पूछता है तो माइकल बोलता है, प्लीज़ तुम इस मामले में मत पड़ो, क्योंकि ये एक क्रस्ट है। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त को इस क्रस्ट का सामना करना पड़े। तो माइलो इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो वहाँ से जाते-जाते माइकल से बोलता है, मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि 2 पुलिस वाले माइकल की गर्लफ्रेंड के पास आकर उस रात की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि बाहर हॉस्पिटल के बाहर एक नर्स को किसी ने मार दिया होता है, पर अंदर माइकल होता है। तो माइकल जब बाहर जाकर ये सब देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि कुछ न कुछ उससे गलती हो गई है, और जैसे वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो पुलिस वाले उसे आकर रोक लेते हैं और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं कि तुम उस रात वहाँ क्यों थे, यानी कि ये बात कर रहे होते हैं उस शिप की। और तभी माइकल को उन पर शक होता है। माइकल को लगता है कि अब ये लोग इन्हें पकड़ लेंगे, मतलब कि जो पुलिस वाले होते हैं वो अब माइकल को पकड़ लेंगे, और माइकल यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो जैसे ही वो भागते भागते टेरेस पर आता है तो यहाँ पर एक पुलिस वाला स्मार्टली माइकल को पकड़ लेता है। वो वेब्स की मदद से माइकल को पकड़ लेता है, क्योंकि इन वेब्स से बाहर माइकल नहीं जा सकता था। तो अब पुलिस वाले उसे कैद करके एक जेल के अंदर लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर उससे मिलने उसका दोस्त माइलो आया होता है। जैसे ही वो उसे मिलने आता है तो बात तो पहले यहाँ पर नॉर्मल सी होती है, और वो जब उससे मिलकर चला जाता है तो हम देख सकते हैं कि वो अपने पाँव पर चलकर जा रहा होता है। जहाँ वो पहले पैरालाइज होता है, जहाँ वो पहले हैंडीकैप होता है और बगैर स्टिक के नहीं चल सकता था, अब वो अपने पाँव पर चलकर वापस चले जाता है। और तभी ये वाली बात माइकल को पता चल जाती है, क्योंकि अपने स्टिक उसने वहीं छोड़ दी होती है। तभी हम देखते हैं कि जो माइकल होता है वो अपनी ड्रैगन पावर से जेल से बाहर आ जाता है, और वो जैसे ही बाहर आता है तो सीधे ही माइलो के पास आता है, और यहाँ पर माइलो उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो माइकल काफ़ी प्यार से माइलो को समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, ये बहुत बुरा है, ये तुम्हें हार्म करेगा ऐसा। पर माइलो माइकल की एक भी बात नहीं सुनना चाह रहा होता है। तभी जैसे ये दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं, यहाँ पर पुलिस वाले आकर माइलो को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि माइलो उन सारे पुलिस वालों को मार देता है, और दूर खड़ा माइकल ये सब हताश परेशान देख रहा होता है, क्योंकि कहीं न कहीं इन सब का कारण माइकल खुद होता है। तभी माइकल को लगता है कि यहाँ से अभी चलना ही ठीक होगा, और वो वहाँ से सीधा चला जाता है, और जैसे ही वहाँ से गायब हो जाता है तो वो आकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, जहाँ पर कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि मैं अपनी पुरानी लैब में नहीं जा सकता, इसीलिए मेरे को नई लैब चाहिए। तभी ये एक कैफ़े में बैठकर बात कर ही रहे होते हैं। तभी माइकल को फ़ील होता है कि 2 लोग हैं जो अपने काम के बदले
मतलब उन्होंने कुछ भी जो सामान खरीदा है उसके बदले वो शॉपकीपर को नकली नोट पकड़ा रहे हैं। और फिर अब माइकल इन दोनों का पीछा करना स्टार्ट करता है, जहाँ पर कि उनका पीछा करते करते एक रूम पर वो आ जाता है। और जैसे ही यहाँ पर आता है तो यहाँ पर जो लोग होते हैं वो पहले तो माइकल को जाने के लिए बोलते हैं, पर जब माइकल अपना असली रूप इन लोगों को दिखाता है तो इन लोगों की हालत ख़राब हो जाती है और वो वहाँ से भागने में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगाते हैं। अब माइकल आराम से इस लैब में अपना काम कर सकता था, तो वो यहाँ पर अपना एंटीडोट बनाने की कोशिश करता है। जहाँ पर कि दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो माइलो होता है वो अब अपनी इस नई लाइफ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है। अब आप सोच सकते हो कि जो एक हैंडीकैप होता है वो जब अपने पाँव पर चलना स्टार्ट कर दे तो वो कितना ज़्यादा खुश हो सकता है। फिर उसी रात माइलो जब एक क्लब में जाता है, वहाँ पर वो एक लड़की को फ्लर्ट करना स्टार्ट करता है। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड माइलो को एक पंच करता है। माइलो वहाँ तो कुछ नहीं करता, पर जैसे वे लोग बाहर आते हैं उन्हें मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि माइलो अब माइकल की गर्लफ्रेंड के पास आया होता है और वो उसे वॉर्न करके चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि माइकल की गर्लफ्रेंड माइकल के साथ होती है और जैसे एक बार माइकल की गर्लफ्रेंड का हाथ कटता है तो यहाँ पर माइकल उसे स्मेल कर लेता है और उसे बैंडेज करने को बोलता है और दूर खड़ा माइलो ये सब देख रहा होता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि 2 पुलिस वाले उस जगह पर आए होते हैं जहाँ पर कि माइलो ने लास्ट नाइट उन लड़कों को मारा होता है। तभी यहाँ पर इन पुलिस वालों को पता चलता है कि इस शहर में माइकल के अलावा एक और ऐसा आदमी है जो ये सारे कारनामों को अंजाम दे रहा है। तभी ये सारी न्यूज़ देखकर वो डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये जो दूसरा आदमी है वो कौन है। और तभी वो डॉक्टर सीधे ही दूसरे आदमी यानी कि माइलो के पास आ जाते हैं। उन्हें पता होता है कि ये जो दूसरा आदमी है ये माइलो ही होता है। तभी यहाँ पर वो माइलो को समझाते हैं, पर माइलो को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती और वो गुस्से में डॉक्टर पर ही हमला कर देता है। इस वजह से डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा हार्म हो जाता है। तभी जब हम देखते हैं कि माइकल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, जैसे ही वहाँ से वो एंटीडोट बनाकर निकला ही होता है तो उसे डॉक्टर का कॉल आता है और वो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास उसे मिलने चले जाता है। यहाँ पर उसे फ़ील होता है कि अब उसकी गर्लफ्रेंड के पास कोई है, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड के पास माइलो होता है और उसने उसकी गर्लफ्रेंड को भी इन्फेक्ट कर दिया होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जब माइकल आता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और जैसे ही वो अपनी गर्लफ्रेंड के गले लग रहा होता है तभी उसकी गर्लफ्रेंड माइकल का खून अपने अंदर ले लेती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि माइकल और माइलो में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है, जहाँ पर कि माइलो जो होता है वो माइकल पर काफ़ी भारी पड़ रहा होता है क्योंकि वो लगातार ह्यूमन ब्लड ले रहा होता है। तभी इन दोनों की इतनी भयानक लड़ाई होती है जिसमें कि माइकल काफ़ी ज़्यादा हार्म हो जाता है और वो गिर जाता है। पर जब वो बेहोश हो रहा था उससे पहले पहले वो एक बार अपने बैट्स के लिए आवाज़ लगाता है, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि वहाँ पर माइकल के जितने भी बैट्स होते हैं वे सभी माइकल के पास आ जाते हैं। और जब ये सभी माइकल के पास आ जाते हैं तो माइकल को एक अलग ही पावर मिलना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि वो अब ठीक हो चुका था और वो अब अपनी पूरी पावर के साथ माइलो के अंदर वही एंटीडोट इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि यहाँ पर माइलो की मौत हो जाती है। तभी जब यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं तो माइकल उन बैट के साथ वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद माइकल से एड्रियन मिलता है और एड्रियन बोलता है कि मैं नहीं जानता मैं यहाँ कैसे आ गया, पर इसमें हो सकता है स्पाइडरमैन का हाथ हो। तभी वो बोलता है कि तुम्हें स्पाइडरमैन से लड़ना चाहिए। माइकल बोलता है चलो देखते हैं। अब हो सकता है कि फ्यूचर में हमें माइकल और स्पाइडरमैन को एक साथ लड़ते हुए देख सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक और मूवी के साथ, तब तक के लिए आप अपने आप का ख्याल रखें।